कमला द पजेस्ड ब्राइड, एक हवेली, एक राज और एक शैतानी मोहब्बत। 1980 की एक सर्दी भरी रात जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, तब एक पुरानी हवेली में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रभाकर खानदान की जिंदगी बदल दी। लोग कहते हैं अगर किसी की मोहब्बत पागलपन बन जाए तो वो इंसान को नहीं, उसकी रूह को भी बर्बाद कर देती है। ये कहानी है कमला की। 1960 का साल था। कमला एक छोटे से गांव में पैदा हुई। बचपन से ही वो बहुत सीधी, शर्मीली और खामोश लड़की थी। उसकी माँ कहती थी कि कमला की आंखों में अजीब सी उदासी रहती है, जैसे वो कुछ महसूस करती है जो दूसरे लोग नहीं कर पाते। गांव वाले भी उसे थोड़ा अजीब समझते थे। कभी कभी कमला रात को नींद में उठकर घर के बाहर चली जाती और सुबह उसे कुछ याद नहीं होता। वक्त गुजरता गया और कमला जवान हो गई। 1980s में कमला की शादी सूरज प्रभाकर नाम के एक अमीर बिजनेसमैन से तय हुई। सूरज का खानदान बहुत अमीर था। शहर के बाहर जंगल के पास उनका एक पुराना मैंशन था जो किसी महल से कम नहीं लगता था। हर तरफ रोशनियां, मेहमान, म्यूजिक, खुशियां। लेकिन कमला के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वो पहली बार हवेली में दाखिल हुई, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। रात को उसे कदमों की आहट सुनाई देती, कभी किसी औरत के हंसने की आवाज, कभी अंधेरे कॉरिडोर में किसी का साया। लेकिन जब वो मुड़ कर देखती, वहाँ कोई नहीं होता। कमला ने ये बात किसी को नहीं बताई। सूरज की माँ और उसके फादर प्रभाकर कमला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे कमला बदलने लगी। उसे बुरे ख्वाब आने लगे। कभी वो रात को चीख कर उठती, कभी उसको लगता कोई उसके कान में धीरे धीरे कुछ बोल रहा है। एक दिन कमला ने बेसमेंट के पास किसी को मंतरा पढ़ते सुना। वहाँ अंधेरा था और उस अंधेरे में कोई मौजूद था। विराज प्रभाकर, सूरज का छोटा भाई। उसकी आंखें अजीब थी और उसके कमरे में हर तरफ काले धागे, पुरानी किताबें और अजीब निशान बने हुए थे। कमला डर गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। 31 दिसंबर 1980, बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवेली में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और हवा की आवाज गूंज रही थी। आधी रात के करीब अचानक कमला की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। सब लोग भागकर उसके कमरे में आए और जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। कमला अलमारी के ऊपर बैठी हुई थी। उसकी आंखें पूरी रेड एंड सफेद थी और चेहरा पर एक डरावनी मुस्कान। सूरज की माँ डर कर चीखी, यह कमला नहीं है। अचानक कमला जोर से नीचे और सीधा प्रभाकर पर हमला कर दिया और कमला अजीब आवाजों में चिल्लाने लगी। उस रात सूरज को समझ आ गया कि कमला के अंदर कुछ और है। सुबह होते ही सूरज ने एक मशहूर तांत्रिक को लेटर लिखा। उसने हर चीज डिटेल में बताई और मदद मांगी। फिर सूरज अपनी माँ को लेकर हवेली छोड़ गया, लेकिन जाते वक्त उसने एक खौफनाक फैसला किया। उसने हवेली के मेन डोर को आग लगा दिया ताकि कमला बाहर न आ सके। कुछ दिन बाद वो लेटर तांत्रिक तक पहुंचा। लेटर में पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये सिर्फ पजेस नहीं, ये काली शक्ति का काम है। वो फौरन हवेली की तरफ निकल पड़ा। जब वो मेंशन के पास पहुंचा तो मेन गेट जल रहा था। हवा में अजीब सी बू थी। तांत्रिक ने मंत्रा पढ़कर आग बुझाई और धीरे धीरे अंदर गया। मेंशन बिल्कुल सुनसान था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उसको देख रही हो। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। तांत्रिक ने एक कमरा खोला और सामने कमला खड़ी थी, आंखें काली, चेहरे पर खून लगा हुआ। कमला ने जोर से चीख मारी और तांत्रिक की तरफ दौड़ी। तांत्रिक समझ गया कि बिना रिचुअल के डेमन नहीं निकालेगा। उसने हवेली में पूजा की चीजें ढूंढना शुरू की। सॉल्ट, गंगा जल, प्रेयर बुक, स्मज स्टिक, कलश पॉट, प्रेयर प्लेट। चीजें कलेक्ट करते वक्त उसको सूरज के और लेटर्स मिले और उन लेटर्स में एक
खौफनाक सच लिखा था। विराज कमला को पसंद करता था। विराज बेसमेंट में छुप कर ब्लैक मैजिक करता था। वो सूरज से नफरत करता था और कमला को हासिल करना चाहता था। कमला को सब पता चल गया था, लेकिन वो डर गई। विराज ने एक शैतानी प्लान बनाया। उसने डेमन को कमला के अंदर भेज दिया ताकि वो सूरज को मार दे और फिर विराज कमला से शादी कर सके। तांत्रिक ने हवेली के हॉल में रिचुअल शुरू किया। हर तरफ दिया जल रहे थे, मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। तभी कमला बहुत जोर से चीखी और भागते हुए उसके पास आई। कभी वो हंसती, कभी रोती, कभी अजीब आवाजों में बोलती। डेमन रिचुअल रोकना चाहता था। कमला ने तांत्रिक पर हमला किया, लेकिन तांत्रिक मंत्रा पढ़ता रहा। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी, खिड़कियां टूटने लगी, लाइट्स बंद होने लगी। फिर एक जोर की चीख हुई। कमला के मुंह से काला धुआं निकलना शुरू हुआ और धीरे धीरे डेमन उसके जिस्म से बाहर आ गया। तांत्रिक ने तुरंत उस डेमन को मंत्रा और आंगी में कैद कर दिया। कमला बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद कमला की आंखें खुली। अब वो नॉर्मल थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वो आजाद हो चुकी थी। बाद में तांत्रिक ने सूरज को सब सच बता दिया। पुलिस ने विराज प्रभाकर को गिरफ्तार कर लिया। उस पर ब्लैक मैजिक और मर्डर की कोशिश का केस चला। विराज को उम्र कैद की सजा मिली। उस हंटेड हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और कमला सूरज के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर देती है। लेकिन कहते हैं आज भी उस पुरानी हवेली में रात के वक्त एक औरत की हल्की सी हंसी सुनाई देती है। शायद डेमन कभी गया ही नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक की स्टोरी के साथ। एंड अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस पर बनाऊँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।